बबलू हाथी वन में टहल रहा था। वह अपनी ही धुन में इधर उधर घूम रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी उलझन में फंसा हुआ है। थोड़ी देर में वहां चीकू खरगोश आया। बबलू का पैर चीकू पे पड़ने ही वाला था कि चीकू जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज़ सुनकर हाथी ने अपना पैर पीछे खींचा। चीकू ने हाथी से कहा, कहाँ खोए हुए हो बबलू भैया? हाथी चीकू से, तुम क्या करोगे जानकर? चीकू बोला, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। बबलू हाथी चीकू से बोला, तुम तो जानते ही हो वन में कितने पेड़ कट रहे हैं। मुझे इस बात की बहुत चिंता हो रही है। इतने में वहाँ वन के और भी प्राणी आ गए। हाथी फिर बोला, अगर ऐसे ही पेड़ कटते रहे तो हम सब कहाँ जाएंगे और कहाँ जाकर अपना जीवन यापन करेंगे। के बाद चीकू बोलता है, बात तो आप सही कह रहे हो बबलू भैया। इसको लेकर सभी वन के प्राणी चिंतित हैं और सभी वन में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। चीकू साथ ही हाथी को बताता है कि कभी वह भी इस वन के लिए गुप्तचर का काम किया करता था, लेकिन फिर उसके एक पैर में चोट लग गई जिसके कारण उसने यह काम छोड़ दिया। फिर वह बोलता है, लेकिन इस समस्या का समाधान करने के लिए मैं आपकी मदद करूंगा, क्योंकि यह जंगल हमारा भी है और हमें इसको सुरक्षित रखना हमारा फर्ज है। जिसके बाद बबलू हाथी चीकू से कहता है, हाँ चीकू ज़रूर, यह तुम्हारा भी कर्तव्य है, क्योंकि अगर इसी तरह पेड़ कटते रहे तो हमारा पर्यावरण नष्ट हो जाएगा। इस तरह बातचीत के बाद चीकू और बबलू अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। जिसके बाद चीकू दिन भर अपनी गुफा में यह सोचता रहा कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। दिन भर अपनी गुफा में घूमते घूमते इस समस्या से बचने का समाधान ढूंढता रहा। वह घूमते घूमते सोचता रहा कि कैसे इस समस्या से खुद को, वन के प्राणियों को और वन को बचाया जाए। इसी उधेड़-बुन के साथ वह अपनी गुफा से बाहर निकलता है। तभी चीकू की पत्नी पीछे से उसको आवाज लगाकर कहती है, अरे अरे, आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? आपको खतरा हो सकता है। तभी चीकू कहता है, खतरा हमें नहीं, हमारे वन को हो रहा है उन लोगों से जो हमारे पेड़ काट रहे हैं। जैसे ही चीकू अपनी गुफा से बाहर आता है, वह देखता है कि पेड़ पर उल्लू बैठा हुआ है। चीकू उल्लू से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उल्लू उसको बताता है कि कुछ मनुष्य जंगल काटने के लिए आ रहे हैं। चीकू उल्लू से बोलता है, हाँ मैं भी इसी समस्या का समाधान करने के लिए इधर उधर घूम रहा हूँ। उल्लू चीकू से कहता है, हमें मनुष्य को यह समझाना होगा कि यह जंगल हमारे लिए तथा उनके लिए, दोनों के लिए कितना ज़रूरी है। हमें उन्हें यह समझाना होगा कि जंगल को नुकसान पहुँचाने से वह भी प्रभावित होंगे। यह जंगल हमारे जीवन का हिस्सा है। इसके बाद चीकू कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं कल ही इस बारे में बबलू भैया से बात करूंगा। अगले दिन फिर सुबह चीकू को जंगल में बबलू हाथी मिलता है और वह उसे उल्लू के साथ हुई रात को सारी बातें बताता है कि किस तरह हमें मनुष्य को यह समझाना होगा कि जंगल हमारे लिए तथा उनके लिए, दोनों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। जिसके बाद बबलू हाथी कहता है, बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन हम मनुष्य तक यह बात कैसे पहुंचाएंगे? इसके बाद चीकू कहता है कि हमें एक पत्र के जरिए उन्हें यहाँ समझाना होगा। जिसके बाद बबलू हाथी कहता है, चीकू मुझे तुम्हारा यह सुझाव अच्छा लगा। जिसके बाद वन के सभी प्राणी मनुष्यों को एक पत्र लिखते हैं, जिसमें वह लिखते हैं कि यह जंगल हमारे लिए जीवन की तरह है। हमें यहाँ से भोजन, पानी और आश्रय मिलता है। यदि आप जंगल को काटोगे तो हम सब बेघर हो जाएंगे और जंगल को काटने से आप सब भी प्रभावित होंगे। इस तरह वन के प्राणियों द्वारा लिखे गए पत्र को पढ़ के मनुष्य भावुक हो गए और पेड़ न काटने का निर्णय लिया। इस तरह जानवरों की समझदारी से वन कटने से बच गया। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब